Hello students, let us do sum number 2 of exercise 1.2 class 7th and sum number 2 is, आप देखो फर्स्ट हम करते हैं ए पार्ट. राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8. हमें देखो इसमें क्या करना है कि हमें एक नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर बनाना है जिसका डिफरेंस क्या है 8 आए. तो देखो इसको हम करेंगे कैसे. देखो हमें सबसे पहले हमें देखना है आंसर क्या चाहिए. देखो दो नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए. देखो इसको करने के लिए हम देखो कैसे करते हैं. देखो मान लो कि हम यहाँ पर देखो एक नेगेटिव इंटीजर यहाँ लिखेंगे और हमें डिफरेंस चाहिए तो माइनस, और यहाँ भी हमें क्या चाहिए नेगेटिव इंटीजर चाहिए. ठीक है, और इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, हमें 8 आना चाहिए. अब हम यहाँ पर इंटीजर सेट करते हैं कि कौन से इंटीजर को डिफरेंस करने पर 8 आता है. अब देखो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा. तो यहाँ पर अब देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 10. यहाँ पर हमने बड़ा नंबर इसलिए लिखा क्योंकि हमें आंसर में पॉजिटिव चाहिए. तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. तो प्लस का बड़ा, तो 10 में से 2 माइनस किया तो 8 पॉजिटिव ये आ गया. अब यहाँ देखो सॉल्व करके देखते कि क्या 8 आता है. यहाँ देखो -2 माइनस और माइनस प्लस 10 तो कितना आ गया 8 आ गया. तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो हमें पेयर चाहिए नेगेटिव इंटीजर्स का -2 और माइनस का 10, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया. इस तरह से हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं. अब एक और एग्जांपल कोई ले लेते हैं. जैसे कि हमें 8 चाहिए तो 12 में से अगर 4 माइनस करें तो कितना आता है 8 आएगा. तो इसी तरह से दोनों नंबर में क्या आएगा, देखो -4 और माइनस का 12 कितना आ गया -4 माइनस प्लस 12 इक्वल टू 8 आ गया. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा -4 और माइनस का 12. इस तरह से आप कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हो अपनी अकॉर्डिंग. तो लेट अस डू बी पार्ट. बी पार्ट इज राइट ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5. अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और उनको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आए -5. देखो करते हैं हम इसको कैसे करेंगे. देखो सबसे पहले हम नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं. नेगेटिव इंटीजर एक लेना है और एक हमें क्या लेना है पॉजिटिव इंटीजर. देखो और हम देखो अब हमें आंसर में क्या चाहिए. सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें आंसर में क्या चाहिए. हमें आंसर -5 चाहिए और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. तो दैट मीन्स कि हम उनको माइनस करेंगे. तो माइनस करने पर हमें माइनस का आंसर चाहिए. तो हमें जो बड़ा नंबर है वो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा. तो अब देखो यहाँ से ले लेते हैं नेगेटिव इंटीजर, हम ले लेते हैं -6 और पॉजिटिव इंटीजर 1 ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 और कितना आ जाएगा -6, और अगर हमने इनको सम किया +1 कितना आ गया -5. यही हमें आंसर चाहिए था. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -6 और 1. इसी तरह से कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो. जैसे कि हमने ले लिया -7 प्लस में 2 कितना आ गया -5. तो हमारा आंसर क्या आ गया -7 और 2. इसके अलावा और कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो. तो लेट अस डू सी पार्ट. सी पार्ट इज राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर whose डिफरेंस इज -3. अब देखो इसमें क्या करना है, हमें एक तो नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और अगर हम उसका डिफरेंस करें तो -3 आए. तो देखो अब कैसे करेंगे इसको. देखो हमें क्या लेना है, एक तो हमें लेना है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एक हमें लेना है पॉजिटिव इंटीजर. तो हम कौन सा इंटीजर लेंगे कि उसका डिफरेंस करने पर हमें क्या चाहिए नेगेटिव -3 और डिफरेंस करने पर हमें यहाँ से देखो अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर ले लें -2, ठीक है, -2 ले लिया और पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया 1 ले लिया. तो ये क्या बन गया -2 और -1 -3. तो हमारा आंसर क्या आ गया -2 है 1. इसी तरह से आप कोई
इसी तरह आप कोई और भी इंटीजर ले सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे कि हमने नेगेटिव इंटीजर ले लिया -1 और पॉजिटिव इंटीजर अगर हम 2 ले लें, एक ये भी हो सकता है। इन दोनों को माइनस करने पर क्या आ जाएगा, -3। इसके अलावा और भी कोई ले सकते हो आप।